नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदू संस्कृति में अत्यंत पवित्र और मंगलमय माने जाने वाले माघ मास का सर्वोत्तम दिन है, माघ पूर्णिमा। जिस दिन प्रकृति अपने शीतल प्रकाश से स्नात होती है और भक्तों के हृदय भगवान विष्णु ने नाम से गुंजायमान हो उठते हैं, उस पवित्र तिथि का महत्व शब्दों में कह पाना कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी पर स्नान करने के लिए अवतरित होते हैं। भक्ति, शक्ति और मुक्ति का त्रिवेणी संगम कराने वाली यह पूर्णिमा हमारे जीवन का अंधकार दूर कर चेतना का प्रकाश लेकर आती है। मित्रों, माघ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका महत्व अगाध है। शास्त्र कहते हैं कि इस कथा का श्रवण मात्र से ही सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में इस कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसीलिए यदि किसी कारणवश आप आज के दिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ क्षेत्र में स्नान नहीं कर पाए हैं, तो यह कथा पूरी श्रद्धा और मन से अवश्य सुने। इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की बात है। इस पवित्र भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अनेक महान ऋषि मुनि हुए, जिनकी तपस्या के तेज से यह संसार आलोकित हो उठता था। ऐसे ही एक युग में एक पवित्र अरण्य में महात्मा पुष्कर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण तपस्वी निवास करते थे। उनका नाम पुष्कर सार्थक था, क्योंकि उनका अंतःकरण कमल की भांति निर्मल और पवित्र था। महात्मा पुष्कर भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे। उनके मुख से सदा नारायण नारायण का अखंड जप चलता रहता था। वे वेदों में पारंगत, समस्त शास्त्रों के जानकार और सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत दयालु थे। परोपकार ही सच्चा धर्म है, यह उन्होंने अपने जीवन का सूत्र बना रखा था। उनका नित्य क्रम यह था कि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते। आकाश में अभी तारे चमक रहे होते, तब वे अपनी पर्णकुटी से निकलकर पास की पवित्र नदी के तट पर पहुंच जाते। उस समय माघ मास चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, किंतु महात्मा पुष्कर की निष्ठा इतनी अटल थी कि उस कड़ाके की ठंड में भी वे हरिओम का उच्चारण करते हुए उस जमा देने वाले पानी में डुबकी लगा लेते थे। यह माघ स्नान वे केवल अपने शरीर की शुद्धि के लिए नहीं करते थे, बल्कि यह व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए निभाते थे। अनेक वर्षों से उन्होंने कठोर नियमों के साथ माघ स्नान का यह व्रत पालन किया था। उस कारण उनके पुण्यों का भंडार मेरु पर्वत के समान विशाल हो गया था। उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रस्फुटित होता था, जिसके प्रभाव से हिंस्र पशु भी उनके सामने शांत हो जाते थे। एक बार महात्मा पुष्कर के मन में तीर्थयात्रा की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक भगवान के विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके कंधे पर अपनी झोली और हाथ में कमंडलू लेकर वे यात्रा के लिए निकल पड़े। वे कई वनोपवन, नदियां, पर्वत पार करते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक ऐसे मार्ग पर आ गए जो मनुष्यों की बस्तियों से बहुत दूर था। वह रास्ता भयंकर था। वहां न वृक्षों की छाया थी, न पानी का कोई चिन्ह। चारों ओर केवल कांटेदार झाड़ियां और तपते मरुस्थल जैसी भूमि थी। चलते चलते महात्मा पुष्कर को आभास हुआ कि शायद वे मार्ग भटक गए हैं, क्योंकि आसपास का वातावरण अचानक बदलने लगा था। हवा भारी हो चली थी। वातावरण में एक अजीब दुर्गंध फैल गई थी, मानो सड़ा हुआ मांस और रक्त की गंध। आकाश में सूर्य दिख नहीं रहा था, पर गर्मी अत्यंत असहनीय थी। आकाश का रंग काला नीला और रक्त रंजित मिश्रित हो उठा था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें वापस लौटना स्वीकार न था। तपस्वी कभी पीछे नहीं लौटते। वे हरिनाम जपते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। वे स्वर मानवीय थे, पर बातचीत के नहीं, बल्कि चीखने चिल्लाने, रोने बिलखने और दया की भीख मांगने के थे। बचाओ, बचाओ, मुझे पानी दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे करोड़ों स्वर एक साथ कानों में पड़ जाएं, तो हृदय की क्या दशा होगी। महात्मा पुष्कर वहीं ठिठक गए। इन करुण पुकारों को सुनकर उनका कोमल हृदय मर्माहत हो उठा। उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल प्रकोटा दिखाई दे रहा है
और उसके पास एक भयंकर नदी बह रही है। श्रोताओं, वह कोई साधारण नदी नहीं थी। वह पुराणों में वर्णित कुप्रसिद्ध वैतरणी नदी थी। महात्मा पुष्कर ने उस नदी का जो स्वरूप देखा, उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नदी में पानी नहीं था, उसमें केवल रक्त और पीव बह रहा था। उस रक्तपुएं की नदी में मानवीय अस्थियां, केश और मांस के लोथड़े तैर रहे थे। नदी के किनारे का दृश्य तो उससे भी अधिक भयंकर था। यमराज के दूत, जिनके शरीर पर्वत समान काले थे, आंखें अंगारों सी लाल और हाथों में लोहे के कांटों वाले दंड, वे दूत हजारों जीवों को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ला रहे थे। उन प्राणियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। वे चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पर उन यमदूतों के हृदय में दया का लेश भी न था। वे उन जीवों को उस खौलते रक्त की नदी में उठाकर फेंक दे रहे थे। महात्मा पुष्कर यह सब देख रहे थे। उनके परम पुण्य के प्रभाव से यमदूत न तो उन्हें देख पा रहे थे, न उन्हें छूकर कष्ट पहुंचा पा रहे थे। लेकिन एक जीवित और सात्विक ब्राह्मण के लिए नरक का यह भीषण दृश्य देख पाना भी अत्यंत कठिन था। महात्मा पुष्कर ने साहस जुटाकर आगे कदम बढ़ाए। वे जानना चाहते थे कि इन जीवों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा इतनी भयानक है। वे यमपुरी के मुख्य द्वार तक तो नहीं गए, पर नरक के बाहरी क्षेत्र से ही उन्हें भीतर का सारा दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्होंने देखा कि वहां भांति भांति के नरक कुंड हैं, जिनसे आग की लपटें उठ रही हैं। सबसे पहले उनकी दृष्टि एक विशाल कड़ाही पर पड़ी, जो कई योजन चौड़ी थी। उसके नीचे प्रचंड अग्नि धधक रही थी और भीतर तेल उबल रहा था। यमदूत कुछ जीवों को उस खौलते तेल में मानो पकोड़ों की तरह डाल रहे थे। वे जीव तत्क्षण जल जाते, पर उन्हें मृत्यु नहीं मिलती थी। उनका शरीर तुरंत फिर से बन जाता और उन्हें दोबारा उस तेल में फेंक दिया जाता। यह दृश्य देखकर महात्मा पुष्कर का शरीर थरथर कांपने लगा। उन्होंने पास खड़े एक यमदूत से पूछा, हे यमदूत, ठहरो, मुझे यह बताओ कि इन जीवों ने क्या अपराध किया है? इन्हें इतनी क्रूर सजा क्यों मिल रही है? उस यमदूत ने उस तेजस्वी महात्मा को देखकर एक पल को कदम रोका। आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मृत्यु के इस लोक में एक जीवित तेजस्वी मानव कैसे उपस्थित है। किंतु महात्मा के पुण्य प्रताप से बाध्य होकर अंततः वह क्रूर दूत भी विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मन, आप यहां क्यों पधारे? यह स्थान आप जैसे पुण्यवानों के योग्य नहीं है। फिर भी जब आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए। ये जो जीव इस कुंभीपाक नरक में तले जा रहे हैं, ये वही नराधम हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में निरीह प्राणियों की हत्या की, जिन्होंने अपनी जिह्वा के चटोरपन के लिए मूक पशुओं को काट डाला, उनका मांस पकाकर खाया, जिन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन का आदर नहीं किया और नृशंस हत्या कार्यों में लिप्त रहे। जैसे इन्होंने उन प्राणियों को पकाया, वैसे ही आज इन्हें इस तेल में पकाया जा रहा है। यही उनके कर्मों का फल है। महात्मा पुष्कर आगे बढ़े। वहां उन्हें एक वन दिखाई दिया, जो दूर से हरा भरा लगता था, किंतु पास जाने पर दिखा कि उन पेड़ों की पत्तियां दरअसल पत्तियां न होकर तलवारों की धार थीं। वे पत्तियां तीक्ष्ण शस्त्र जैसी थीं। उस वन में यमदूत कुछ लोगों को नंगे पैर दौड़ने पर मजबूर कर रहे थे। वे लोग दौड़ते तो ऊपर से उन तलवार जैसी पत्तियों की वर्षा होती, जो उनके शरीरों को चीरती जाती। चारों ओर रक्त की छींटें उड़ रही थीं। वे जीव हाय रे, मर गए, बचाओ, ऐसी चीखें निकाल रहे थे, पर उन्हें रुकने की अनुमति न थी। पीछे पीछे शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे थे और उनके अंग प्रत्यंग नोच रहे थे। पुष्कर ने वहां एक यमदूत से पूछा, हे यमदूत, इन लोगों का क्या अपराध है जो इन्हें इस प्रकार कष्ट दिया जा रहा है? यमदूत बोला, ये वही लोग हैं जिन्होंने वेदों की निंदा की, जिन्होंने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का रास्ता अपनाया, जिन्होंने अकारण वृक्षों को काटकर प्रकृति का विनाश किया और जो स्वार्थवश दूसरों की भूमियां हड़पते रहे, जिन्होंने अपना धर्म नष्ट किया और पाखंड फैलाया, उन्हें इस असिपत्र वन, तलवार पत्रों के वन की यातना भुगतनी पड़ती है। आगे एक स्थान पर घोर अंधकार था, इतना गहरा कि अपना हाथ तक दिखाई न दे। उस अंधकार में हजारों जीव एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे। वहां उन्हें कुछ सूझता न था, पर मारने वाले अदृश्य हाथ उन पर निरंतर प्रहार कर रहे थे। उनकी दृष्टि जाती रही थी, वे अंधे हो चुके थे और भय से पागल से हो रहे थे।
वहां भी उन्होंने यमदूत से पूछा। यमदूत ने बताया, हे ऋषिवर, ये अंधतामिस्र नरक है। ये वे लोग हैं जिन्होंने परस्त्री की कामना की, जिन्होंने दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालकर मित्र का विश्वासघात किया और उसकी पत्नी या धन को हड़प लिया, जिनके पास आंखें थीं फिर भी जिन्होंने सत्य से दृष्टि फेर ली और मोहवश अंधे बन गए। उन्हें मरने के बाद भी अब इसी अनंत अंधकार और नेत्रहीनता में रहना पड़ रहा है। वहीं पास में रौरव नामक नरक था। वहां रुरु नाम के विचित्र जीव थे, सर्प से भी अधिक विषैले और बाघ से भी अधिक क्रूर। वे जीव वहां पड़े पापियों को जीवित ही फाड़ फाड़ कर खा रहे थे। पुष्कर ने वहां भी एक यमदूत से पूछा कि ये कौन लोग हैं और इन्हें ऐसी भयानक यातना क्यों दी जा रही है। यमदूत ने कहा, ये वे स्वार्थी जन हैं जिन्होंने केवल अपने परिवार की ही चिंता की, जिन्होंने किसी भूखे को अपने द्वार पर खड़ा होने तक नहीं दिया, आए हुए अतिथि का अपमान किया और दूसरों का हक छीनकर अपना पेट भरा। आज जिनको इन्होंने लूटा था वही उन रुरु जीवों के रूप में इनसे प्रतिशोध ले रहे हैं। श्रोताओं, यह सब दृश्य देखकर महात्मा पुष्कर का हृदय भारी हो गया। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्हें इन पापियों पर क्रोध नहीं आया, बल्कि गहरी दया आई। सच्चा वैष्णव वही है जिसे दूसरे का दुख देखकर वेदना होती है। उन पापात्माओं को देखकर वे बोले, हाय मानव, तुझे ईश्वर ने कितना सुंदर शरीर दिया था, बुद्धि दी थी। उन हाथों से तू दान कर सकता था, उस मुख से हरिनाम जप सकता था, पर तू माया के जाल में उलझ गया। यह मेरा है, वह मेरा है करते करते तूने पापों का अंबार लगा लिया, और आज जब तुझे बचाने को न तेरी पत्नी है, न तेरे बच्चे, न तेरा धन कोई नहीं, तब तू अकेला ही ये यातनाएं भोग रहा है। उनकी यह करुणा भरी वाणी सुनकर कुछ पापी जीव उन भयानक यातनाओं से कुछ पल के लिए ध्यान हटाकर उस तेजस्वी महात्मा की ओर देखने लगे। एक जीव जिसका शरीर आधा जला हुआ था ने कठिनाई से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं? इस नरक में जहां हमें केवल राक्षस और यमदूत दिखते हैं, वहां आप जैसे चंद्रमा समान शीतल तेज को देखकर हमें संबल मिल रहा है। हमारे जले हुए शरीरों की अग्नि आपके दर्शन मात्र से थोड़ी शांत हुई है। हमें बचा लीजिए महाराज, हमसे भारी भूलें हुई, हम अज्ञानी थे। पर अब यह दंड सहन नहीं होता। क्या हमें इससे मुक्ति मिल सकती है? उस जीव की पुकार सुनकर अन्य हजारों जीव भी वहां इकट्ठा हो गए। वे सब आशा भरी दृष्टि से महात्मा पुष्कर की ओर निहारने लगे। हमें बचाओ, हमें बचाओ, यही एक स्वर चारों ओर गूंजने लगा। महात्मा पुष्कर ने यमदूतों की ओर देखा और पूछा, हे यमदूतों, ये जीव अब पश्चाताप कर रहे हैं। इन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है, फिर इन्हें और दंड क्यों? क्या इन्हें छोड़ना संभव नहीं? यमदूत गंभीरता से बोले, नहीं विप्रवर, यमराज किसी पर अन्याय नहीं करते। ये इनका कर्म फल है। जैसे एक बार धनुष से निकला बाण वापस नहीं लौटता, वैसे ही एक बार किया कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। इन्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण करना ही पड़ेगा। जब तक इनके पाप समाप्त नहीं होते तब तक इनकी मुक्ति असंभव है। महात्मा पुष्कर चिंतन में डूब गए। कर्म की गति अटल है, ये वे भी जानते थे, परंतु संतों का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। वे इन जीवों को यूं तड़पते छोड़कर जाने का विचार नहीं कर सके। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणानिधि, तेरी माया अपार है, पर तेरी कृपा उससे भी बढ़कर है। यदि पाप का फल दुख है तो पुण्य का फल सुख है। फिर मेरे पुण्य का उपयोग इन दुखी जीवों के लिए क्यों ना हो? यह सोचकर महात्मा पुष्कर ने एक साहसिक निश्चय किया। उन्होंने यमदूतों से पूछा, हे दूतों, आपने कहा कि पापों का क्षय हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती, पर यदि कोई अपना पुण्य इन पापियों को दान कर दे तो क्या उनके पापों का नाश हो सकता है? यह सुनकर यमदूत विस्मित रह गए। वे बोले, हां महाराज, शास्त्रों के अनुसार पुण्यदान से पाप का नाश हो सकता है, किंतु ऐसा करेगा कौन? इस संसार में लोग धन के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं, वहां अपने तप से कमाया हुआ मोक्ष प्रदान करने वाला पुण्य कौन इन अजनबी नीच पापात्माओं के लिए त्याग करेगा? महात्मा पुष्कर मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा फैल गई। वे बोले, मैं दूंगा, मैं अपना पुण्य इन्हें दान करूंगा।
श्रोताओं, यह वचन साधारण न था। यह संकल्प महाभारत के कर्ण के दान से भी बढ़कर था। महात्मा पुष्कर आगे आए। उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा पवित्र जल अपनी अंजलि में भरा और उन नरक कुंडों के किनारे खड़े हो गए। उन्होंने नेत्र मूंद लिए। उनके सामने उनका समूचा जीवन चलचित्र की भांति झिलमिलाने लगा। बचपन से की गई तपस्या, किए गए व्रत उपवास और मुख्यतः माघ मास में कड़कड़ाती ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किए गए वे पवित्र माघ स्नान। वह स्नान साधारण न था। उसमें उनका त्याग, उनकी निष्ठा और भगवान विष्णु में उनकी अडिग आस्था निहित थी। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ स्नान का पुण्य वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञों के पुण्य से भी अधिक होता है। वही पुण्य आज काम आने वाला था। महात्मा पुष्कर ने अंजलि का जल आगे धरकर ऊंचे स्वर में संकल्प किया, हे नारायण, हे वासुदेव, मैंने जन्म से लेकर आज तक जितने भी माघ स्नान किए हैं, जितने व्रत उपवास किए हैं, उन सब का पुण्य, उस संपूर्ण पुण्य फल को मैं आज इसी क्षण इस नरक के सभी दुखी, पीड़ित और यातना भोगी जीवों को अर्पण करता हूं। मेरे इस पुण्य से इनके समस्त पाप भस्म हो जाएं और इन्हें इस नरक से तुरंत मुक्ति मिल जाए। कृष्ण अर्पणम अस्तु। इतना कहकर उन्होंने वह जल भूमि पर छोड़ दिया। संयोग से उस दिन माघ पूर्णिमा थी। मित्रों, उस क्षण जो हुआ उसे देखने के लिए स्वर्ग के देवताओं ने भी अपने विमान नीचे उतार लिए होंगे। जल के भूमि पर पड़ते ही वहां एक प्रचंड प्रकाशपुंज प्रस्फुटित हुआ। उसका तेज इतना था कि नरक का घोर अंधकार पल भर में तिरोहित हो गया। और कैसा चमत्कार हुआ! जिन कड़ाहों में तेल खौल रहा था, वह तेल सहसा शीतल हो गया और उसमें से चंदन की सुगंध उठने लगी। जिस असिपत्र वन में तलवार जैसे पत्ते थे, वहां अचानक मखमली पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। वैतरणी नदी का रक्त और पीव से भरा जल रूपांतरित होकर वहां दुग्ध सा उज्ज्वल एवं अमृत सा मधुर जल प्रवाहित होने लगा। वह भयानक तपिश मिट गई और वहां वसंत ऋतु जैसी सुखद समीर बहने लगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन उन जीवों में हुआ जिनके शरीर कटफटकर जर्जर हो चुके थे। वे शरीर वहीं गिरकर अलग हो गए और उनके स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गए। उनका रूपांतरण हो गया। अब उन्हें चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त हुआ। उनके शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वनमाला और अंग पर पीतांबर सुशोभित हो उठा। वे अब मानव आत्माएं न रहकर विष्णुदूत बन चुके थे। उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात विष्णु के समान रूप वाली मुक्ति। यह सब एक ही क्षण में घटित हो गया। यमदूतों ने अपने हाथों के दंड गिरा दिए और स्तब्ध होकर यह दृश्य देखने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। जिन्हें वे अब तक दंड दे रहे थे, वे अब उनसे भी अधिक तेजस्वी और पवित्र हो चुके थे। यह घटना यमराज के अधिकार क्षेत्र से परे थी। यह माघ स्नान के पुण्य का प्रभाव था। उसी समय आकाश से दिव्य घंटियों का निनाद गूंजायमान हुआ। स्वर्ग के द्वार खुल गए। वहां से सैकड़ों स्वर्णिम विमानों ने अवतरण किया, जो रत्न जटित थे। उन विमानों से भगवान विष्णु के पार्षद दूत उत्तर आए और उन्होंने उन समस्त मुक्त आत्माओं को आदरपूर्वक विमानों में बिठा लिया। प्रस्थान से पूर्व उन हजारों लाखों मुक्त आत्माओं ने महात्मा पुष्कर को घेर लिया। वे उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात कर कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे थे। वे बोले, हे महात्मन, आप हमारे लिए केवल ऋषि नहीं, साक्षात भगवान हैं। हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे बेटे बेटियां, जिनके लिए हमने पाप किए, हम में से किसी को भी उन्होंने याद नहीं किया। परंतु आपने हमें जानते तक नहीं हुए भी हम पर इतना महान उपकार कर दिया। आपने अपना सर्वस्व हमें अर्पित कर दिया। आपका ऋण हम कभी नहीं उतार पाएंगे। आपका यश सदा अमर रहे। महात्मा पुष्कर हाथ जोड़े, आंखें मूंदे खड़े थे। उनके मुख पर एक तृप्ति भरी मुस्कान थी। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया था कि सर्वभूत हिते रथ, सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहना ही सच्चे संत का परम सुख है। उन मुक्त आत्माओं ने पुष्कर महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय का जय घोष किया और वे विमान आकाश की ओर उड़ चले। देखते ही देखते वे सभी जीव वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। यमलोक सूना हो गया। नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो चुका था। स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए
और उन्होंने महात्मा पुष्कर को नमन किया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आज आपने माघ मास का तथा परोपकार का जो महात्म्य दिखाया है वह त्रिभुवन में अद्वितीय है। धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपका माघ स्नान। श्रोताओं, यह थी पद्म पुराण में वर्णित महात्मा पुष्कर द्वारा नरक उद्धार की कथा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम कितने भी छुपकर पाप करें, यमराज की किताब में उसकी प्रविष्टि हो ही जाती है। पाप करने से पहले 100 बार सोचो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मनुष्य है। महात्मा पुष्कर ने अपना पुण्य दान कर दिया, इसीलिए वे पूजनीय बन गए। हम भले अपना पुण्य न दे सकें, लेकिन कम से कम किसी को कष्ट न देना और यथाशक्ति सबकी सहायता करना तो अवश्य कर ही सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस माघ महीने का महत्व। यदि दूसरे द्वारा दिए गए पुण्य से पापियों का उद्धार हो सकता है, तो यदि हम स्वयं इस पवित्र माघ माह में भोर में उठकर स्नान करें, थोड़ा नाम स्मरण करें, थोड़ा दान करें, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कारणवश आप पूरे माघ महीने में प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाए हों, तब भी चिंता न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान भी आपको पूरे माघ मास के स्नानों का पुण्य प्रदान कर देता है। आज आपने यह पवित्र कथा अंत तक सुनी है। इसका अर्थ है कि आपको अनेक तीर्थ कुंडों में स्नान करने का अक्षय पुण्य प्राप्त हो चुका है। इस कथा को सुनते समय आपके भीतर जो सात्विकता जागृत हुई है, वह आपके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, आशा है कि यह कथा सुनकर आपके मन में भक्ति की ज्योति और अधिक प्रज्वलित हुई होगी। नरक के वर्णन से यदि कुछ भय उत्पन्न हुआ होगा, तो महात्मा पुष्कर की कृपा से जो समाधान मिला, उसने आपके मन को शांत कर दिया होगा। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है, इसीलिए इसमें संदेह का कोई कारण नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान हमारे कल्याण हेतु ही लिख रखा है। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक हमें और ऐसी जानकारियां और कथाएं लाने के लिए उत्साहित करती है। और हां, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगले भाग में हम एक और ऐसी ही रोमांचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। इस कथा को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप समूहों पर अवश्य शेयर करें, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान और पुण्य बांटने से बढ़ते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का मन बदल जाए, किसी को सन्मार्ग मिल जाए और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाए। तो फिर मित्रों, शीघ्र ही दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, आनंदित रहें और सबसे मुख्य, नाम स्मरण करते रहें। राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि।